ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के बारे में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि शिव और पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि आने वाली है और सभी भक्तों को इसका बड़े ही बेसब्री से इंतजार होता है। आपको बताते चलें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ मिलता है। तो आइए ऐसे में सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कहानी। शिव और पार्वती की कथा के अनुसार इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलती है। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी के पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए योजना बनाई। इसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या को भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ जाते हैं। कहते हैं शिव जी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, बहुत कुछ लोग थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं। सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि उनकी शादी में भूत पिशाच भी उनके मेहमान बनकर पार्वती जी के द्वारे पहुँचे। इस बारात को देखकर माता पार्वती की माँ बहुत डर गई और कहा कि वह अपनी बेटी का हाथ ऐसे दूल्हे के हाथ में नहीं सौंपेंगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते देखकर शिव जी से कहा कि हमारे रीति रिवाजों के अनुसार आप वस्त्र धारण करके आएं। इसके बाद शिव जी को दैवीय जल से नहलाकर पुष्पों से तैयार किया गया और उसके बाद उनकी शादी हुई। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया, परंतु जब शिव जी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो जाते हैं। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शिव जी के गुणों का बखान किया। तो ये है शिव जी और पार्वती की विवाह की कहानी। शिव जी और पार्वती ने कैसे तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।